24 न्यूज, हर खबर सबसे पहले। हमीरपुर में राष्ट्रीय राजमार्ग मौदाहा में ट्राला व टैंकर के बीच हुई भिड़ंत में 2 लोगों की घटना स्थल पर मौत हो गई, जबकि 3 घायलों को सरकारी अस्पताल से मुख्यालय रेफर कर दिया गया। बताते चले कि महोबा की ओर से तेज गति से आ रहे ट्राला ने सामने से आ रहे टैंकर में टक्कर मार दी, जिससे 2 अज्ञात लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। एम्बुलेंस की मदद से 3 घायलों को सरकारी अस्पताल मौदाहा लाया गया, जहां 2 लोगों का प्राथमिक उपचार कर उन्हें मुख्यालय रेफर कर दिया गया। वहीं एक घायल वीरेंद्र पुत्र दीनदयाल निवासी महोबा को प्राथमिक उपचार के बाद उनको घर भेज दिया गया है। दोनों अज्ञात मृतकों के शव को कब्जे में लेकर थाना मौदाहा पुलिस द्वारा आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। क्षतिग्रस्त वाहनों को पुलिस के द्वारा कब्जे में लिया गया है। 9:30 बजे मवैया गांव थाना मौदाहा में एक एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें एक डंपर था और एक ये टैंकर था, जिसमें एक्सीडेंट हुआ है। आपस में टकरा गए, इसमें लगभग 2 व्यक्ति की मृत्यु हो गई है, 2 घायल हैं जिन्हें जिला अस्पताल भिजवाया गया है और एक व्यक्ति को नॉर्मल चोट थी, वो चला गया है। आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने लोकसभा में कहा कि यूपी में उपचुनाव था, इसलिए संभल में साजिश की गई। संभल हिंसा के लिए प्रशासन जिम्मेदार है, उन्हें निलंबित किया जाए। संभल की लड़ाई लखनऊ और दिल्ली की है। संभल को भाईचारे के लिए जाना जाता है, वहां भाईचारे की गोली मारी गई। कोर्ट ने दूसरे पक्ष सुने बिना आदेश दिया। ये सरकार संविधान नहीं मानती है। ये खुदाई हमारे देश की गंगा जमुनी तहजीब को खो देगी। धन्यवाद देता हूं आपका कि आपने बहुत महत्वपूर्ण घटना पे मुझे बोलने का अवसर दिया है। संभल जो इसलिए जाना जाता था कि भाईचारे के साथ वहां रहते हैं लोग, वहां अभी से नहीं, सदियों पुराना भाईचारा हजारों साल से इसी तरह रहते आए हैं। लेकिन अचानक ये जो घटना हुई है, ये सोची समझी रणनीति के तहत वेल प्लान्ड हुआ है और वहां के भाईचारे को गोली मारने का काम हुआ है। जो घटना हुई है वो सोची समझी साजिश है। वहां जो खुदाई की बात लगातार अध्यक्ष महोदय देश में कोने कोने पर भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी और समर्थक शुभचिंतक बार बार खुदाई की जो बात कर रहे हैं अध्यक्ष महोदय, ये खुदाई जो है हमारे देश का सौहार्द, हमारे देश का भाईचारा, हमारे देश का गंगा जमुनी तहजीब को। बांग्लादेश में हिंदुओं तथा अन्य सभी अल्पसंख्यकों पर इस्लामी कट्टरपंथियों द्वारा हमले, हत्या, लूट, आगजनी तथा महिलाओं पर हो रहे अमानवीय अत्याचार के खिलाफ हिंदू रक्षा समिति के कार्यकर्ताओं ने माती में इको पार्क से लेकर जिलाधिकारी कार्यालय तक मार्च निकाला एवं जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन सौंपा। बांग्लादेश के अंदर जिस प्रकार से हिंदू संस्कृति की मान बिंदु हिंदू देवालयों पर लक्षित हमले हो रहे हैं, वह अत्यंत चिंताजनक है। वर्तमान की बांग्लादेशी सरकार तथा इसकी अन्य एजेंसियां इसे रोकने के स्थान पर केवल मूक दर्शक बन करके बैठी हुई हैं। विवशतावश बांग्लादेश के हिंदुओं द्वारा संरक्षण हेतु लोकतांत्रिक पद्धति से उठाई गई आवाज को दबाने हेतु उन्हीं पर अन्याय व अत्याचार का नया दौर उभर रहा है। अभी हाल ही के घटनाक्रम में बांग्लादेश में शांतिपूर्ण प्रदर्शनों में हिंदुओं का नेतृत्व करे इस्कॉन के सन्यासी चिन्मय कृष्णदास प्रभु जी को बांग्लादेश सरकार द्वारा अलोकतांत्रिक तरीके से गिरफ्तार करना, उनको बंद करना, उनकी आवाज को दबाने की चेष्टा करना, अलोकतांत्रिक, अमानवीय एवं हिंदू समाज के मानवाधिकारों का हनन किया जा रहा है। वहीं कलेक्ट्रेट प्रांगण में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए मुख्य वक्ता राजू पोरवाल प्रांत मंत्री विश्व हिंदू परिषद ने बताया कि बांग्लादेश में जो घटनाक्रम चल रहा है उसमें वामपंथी इस्लामिक तत्वों के साथ मिलकर वहां के हिंदू समाज का दमन कर रहे हैं। ये दुर्भाग्य की बात है कि पूरे विश्व समुदाय के वैश्विक संगठनों ने इस घटनाक्रम पर जितनी चिंता व्यक्त करनी चाहिए थी एवं रोक लगानी चाहिए थी, लेकिन रोक नहीं लगाई गई। भारत सरकार का प्रति उत्तर इस विषय में बहुत ही सावधानी पूर्वक और न्यूनतम रहा है। एक संप्रभु देश की स्वायत्तता को किसी प्रकार से चुनौती देना उसके देश की सरकार के लिए ठीक नहीं है, परंतु एक बड़े हिंदू समुदाय का इस प्रकार का उत्पीड़न पूरा विश्व, सारे पड़ोसी देश व भारत सरकार सिर्फ देखते रहे हैं। कोई कार्यवाही नहीं की गई, ये स्वीकार नहीं है।
हमारी मांग है कि भारत सरकार अग्रणी भूमिका में विश्व समुदाय इन सब घटनाओं को अपने संज्ञान में लेते हुए बांग्लादेश सरकार के ऊपर दबाव बनाए और हिंदुओं के ऊपर उत्पीड़न व अत्याचार एवं देवालों को लक्षित करके निशाना बनाए जाने की घटनाओं को तत्काल भेजे। तुरंत प्रभाव से इस्कॉन के मुख्य पुजारी श्री चिन्मय कृष्णदास प्रभु जी की तत्काल रिहाई की जाए और किसी भी हिंदू नेता, हिंदू पुजारी, हिंदू संत, धार्मिक गुरु को बिना किसी कारण से उत्पीड़न एवं गिरफ्तार करने की कार्यवाही बंद हो। इस दिशा में भारत सरकार की गंभीर एवं प्रभावी पहल हेतु मां महिम का हस्तक्षेप एवं निर्देश अपेक्षित है, जिसके लिए संपूर्ण हिंदू समाज आपसे निवेदन करता है। वही ज्ञापन लेने आए अपर जिलाधिकारी न्यायिक अमित राठौर ने बताया कि बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हुए घटनाक्रम में एक ज्ञापन दिया गया है, जिसे ऊपर पहुंचाने का काम किया जाएगा। बांग्लादेश में हिंदू परिवारों पर, हिंदू देवालयों पर अन्याय, अत्याचार, उत्पीड़न जो हो रहा है, उसके प्रतिकार में पूरे देश के अंदर आज हम लोगों ने ऐसा प्रत्येक जिला केंद्र पर ये ज्ञापन और धरना देने का, प्रदर्शन करने का कार्यक्रम किया है। बांग्लादेश की घटनाएं हम सबके संज्ञान में हैं और हम भारत सरकार की जो प्रतिक्रिया आई है वहां के हिंदुओं के लिए, वो संतोषजनक है, लेकिन हम उससे संतुष्ट नहीं हैं। महामहिम राष्ट्रपति महोदय को संबोधित ज्ञापन हमने इस निमित्त, इस आग्रह के साथ दिया है कि भारत सरकार को ऐसा निर्देश जारी करें कि पूरे विश्व में लीड रोल में भारत को आना चाहिए और बांग्लादेश के हिंदू परिवारों को, हिंदू आबादी को, हिंदू देवालयों को सुरक्षा करने के लिए पूरा विश्व समुदाय एक साथ खड़ा हो, सारे विश्व के मानवाधिकार संगठन एक साथ उठ करके खड़े हों। ऐसा लीड रोल भारत सरकार का होना चाहिए, ऐसी हमारी मांग और ऐसा आग्रह महामहिम राष्ट्रपति महोदय से। मामला है कि जैसी बांग्लादेश की घटनाओं से हमारे यहाँ की जो समिति है, बांग्लादेशी हिंदू रक्षा समिति और हिंदू युवा वाहिनी द्वारा जो समिति है, इसके द्वारा वहाँ की घटनाओं पर आक्रोश व्यक्त किया गया है। उसी के संबंध में अपना एक ज्ञापन के माध्यम से अपनी बात ऊपर पहुंचाने का प्रयास किया गया। इस वक्त की बड़ी खबर फर्रुखाबाद से आ रही है। संभल में हुई हिंसा के विरोध में उतरी आजाद समाज पार्टी ने किया प्रदर्शन। पुलिस और आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं में जमकर हुई नोकझोंक। पुलिस के सामने आजाद समाज पार्टी ने टेके घुटने, छावनी में तब्दील हुआ धरना स्थल। पुलिस ने आजाद समाज पार्टी का अंबेडकर प्रतिमा पर ही दिलाया ज्ञापन। कलेक्ट्रेट तक पुलिस ने जाने की नहीं दी अनुमति। पार्टी के जिला अध्यक्ष ने कहा, हिंसा की हो निष्पक्ष जांच। कोतवाली फतेहगढ़ के अंबेडकर प्रतिमा का मामला। गौतम जिला अध्यक्ष। आप लोग आज इकट्ठा हुए थे, प्रदर्शन किया, तो क्या मामला क्या था? मामला जो है हिंसा में, जो संभल की हिंसा में जो घटना हुई है, सबसे बड़ा घटना वहाँ पे जो हुई, जो मुस्लिम भाइयों मारे गए और ऊपर से जो पुलिस प्रशासन भी घायल हुआ है, जो अचानक घटना को बड़ा घटना कर दिया गया। और सबसे बड़ी घटना संभल को जो आज तक दिखाई नहीं गया है, जो सदन के अंदर जो बोलने का मकसद होता है, तो सदन सबसे पहले बात संभल की मामले को होना चाहिए। वहाँ संभल की बात नहीं हो रही है, वहाँ अनाड़ी और दूसरे की मुकेश अंबानी की बात हो रही है। तो संभल का मामला इतना बड़ा है, आज तक प्रशासन निगाह में डाला है। उत्तर प्रदेश की सरकार उसको निगाह में रखना चाहिए। जो अभी स्कूल बंद है, कॉलेज बंद है, पूरा विस्ता बंद है, नेट बंद है, अभी तो पूरी विस्ता जब देखा ही नहीं उसकी तरफ है। आपकी क्या मांग क्या है? हमारी मांग ये है, जो मुद्दे पे जो मुस्लिम भाई खत्म हुए हैं, जो उसके बाद उनके परिवार को जो हेल्प है पूरी हेल्प करी जाए और प्रशासन इस चीज़ में उत्तर प्रदेश सरकार उन्हें सपोर्ट करे। अभी आप हेल्प चाहते हैं सरकार की चाहते हैं, जो मदद है पूरी मदद मिलना चाहिए उनको, आगे से जो दिक्कतें ना हो वहाँ पर। अभी आपने जो नगर मजिस्ट्रेट को ज्ञापन दिया, तो उन्होंने आपको क्या आश्वासन दिया? प्रशासन उन्होंने ज्ञापन लिए, प्रशासन तो अच्छा लगता ही नहीं उनको भीम आर्मी को ज्ञापन देने हुए। क्यों भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी को दबाया जा रहा है इस प्रकार से, क्यों उनका प्रशासन को रोका जा रहा है। इस प्रशासन रोकने का पूरा मकसद है प्रशासन का है। यहाँ प्रशासन अच्छी तरह सपोर्ट ही नहीं कर रहा है, प्रशासन यहीं दबा के यहीं पे ले रहा है। हम प्रशासन कहना चाहेंगे, हम लोग अनुशासन वाले हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद जी के हम लोग सिपाही है। जेएनबी तरह पर क्या मामला था? एक ये संज्ञान में आया कि कुछ पार्टी के लोग आते हैं यहाँ पे और ज्ञापन देना चाहते हैं, जबकि यहाँ 144 धारा लागू है, इसके पोस्ट लगा दिया गया था। कुछ लोग इकट्ठे हुए थे, डिस्कस को उनको भी डिस्कस करा दिया गया है। 9 नंबर की समस्या
फिर ज्ञापन देने के लिए कितने ज्ञापन भी देना नहीं है, तो व्यक्तिगत मिलने से मिलना चाहे तो अलग बात है। जो यहाँ 1:30 बजे किसी लोग की गति को उसको अपलोड रिक्वेस्ट करा दिया है, सब अपने अपने घरों में जाए। और अब अगली खबर झांसी से आ रही है। झांसी पुलिस ने बीते माह हुई लाखों की चोरी का किया खुलासा। झांसी में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सुधा सिंह ने पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया है कि थाने की टीम ने इलेक्ट्रॉनिक एवं सर्विलांस की टीम की मदद से 4 चोरों को गिरफ्तार किया है। उन्होंने बताया है कि बीते माह कोतवाली क्षेत्र में ज्वेलरी की दुकान पर लाखों की चोरी हुई थी। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सुधा सिंह ने चोरी की घटना को खुलासा करने के लिए पुलिस की 2 टीमें गठित की। गिरफ्तार किए गए बदमाश जेल में बंद बदमाश सजा काट रहे थे। वहीं पर उन्होंने एक गैंग बनाकर दोस्ती की और जेल से बाहर निकालकर चोरी करने का प्लान बनाया। बदमाश पहले मकानों की रैकी करते थे और सूने मकान को अपना निशाना बनाकर वह शहर छोड़कर भाग जाते थे। पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए बदमाशों ने 2023 में झांसी में हुई चोरी को भी कबूल किया है। बीते माह हुई चोरी में बदमाशों के पास से 9 लाख रुपया और कार को भी बरामद किया गया है। घटना को अंजाम देते थे। इससे पहले वह राजस्थान सहित कई जिलों में चोरियां कर चुके हैं। वह अपनी कार से जिस जिले में जाते थे वहां अपनी कार की नंबर प्लेट बदल देते थे, पर झांसी पुलिस की मुखबरी और सर्विलांस टीम के सामने नहीं टिक सके और पकड़ में आ ही गए। ये थाना कोतवाली में नवंबर में एक चोरी की घटना हुई थी, जिसके परिप्रेक्ष्य में मेरे द्वारा टीमों का गठन किया गया था और इसमें स्वाट टीम और कोतवाली टीम शामिल थी, जिसके अंतर्गत विवेचना और की शुरुआत हुई। और विवेचना के अंतर्गत फिर ये तथ्य प्रकाश में आया कि इसमें पंजाब में स्थित जो है वो चोरों के गैंग ने इस चोरी की घटना को कारित किया है। उसमें फिर इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस और मुखबिरी के माध्यम से वो चोर फिर पकड़े गए हैं और इसमें करीब 9 लाख रुपए का माल बरामद हुआ है। एक कार बरामद हुई है जिसके माध्यम से वो चोरी करते थे। इसमें इन्हीं चोरों ने पिछले वर्ष अगस्त 2023 में थाना सिपरी बाजार में एक चोरी हुई थी। ये चोरी की घटना भी इन्हीं के द्वारा कारित की गई थी। तो इन 2 चोरी की घटनाओं में इन 4 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई। कैसे कहां से आते थे ये देखिए, मूलतः पंजाब के रहने वाले हैं और हरियाणा के रहने वाले हैं और ये अलग अलग जिलों में जाकर अपनी कार से जाते थे और ये रैकी करके और जो घर बंद रहता था वहाँ चोरी की घटना को अंजाम देकर और उसी समय तत्काल ये रवाना हो जाते थे और सीधे फिर ये अपने मूल स्थान पर पहुंच जाते थे। इसलिए इनकी जानकारी करना मुश्किल होता था, परंतु फिर इसकी अब इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस और मुखबिरी के माध्यम से इसकी गिरोह की पहचान हुई। नंबर प्लेट अगला हाँ, ये जिस कार को लेकर चलते थे उसका हर जिले में ये नंबर प्लेट बदल देते थे और तो इसीलिए जब इनकी जांच हुई तो ये तथ्य प्रकाश में आया कि हर टोल पे इनके अलग अलग नंबर, गाड़ी में अलग अलग नंबर प्लेट लगी हुई पाई गई है। इन्होंने चोरी की गैंग मतलब जेल में बनाई थी? हाँ, ये पहले जेल भी जा चुके हैं और अभी राजस्थान में भी इन्होंने चोरियों को अंजाम दिया है। राजस्थान में भी इनका क्रिमिनल हिस्ट्री है, दौसा राजस्थान में, और ये जेल में रहने के दौरान ही इन्होंने अपने गैंग का निर्माण किया था। Nation 24 न्यूज हर खबर